तो हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं अमरजीत और मेरे पोल्ट्री हब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि बता दूं कि मौसम अभी गर्मी का चल रहा है और इस मौसम में जो रेट है अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा है। लगभग 130 रुपया केजी चल रहा है बर्ड का रेट। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1-2-5 रुपया इधर उधर है। तो बस यही वीडियो लेकर आया हूँ आपको सतर्क करने के लिए, क्योंकि अभी रेट रहने के बाद भी बहुत सारे किसान भाइयों को लॉस लग रहा है। तो क्यों लॉस लग रहा है, इसी के ऊपर वीडियो है। क्या सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों लग जाते हैं। जो रेट हमारे तो है ही, इनकम होगा, लेकिन जब भी लिफ्टिंग होता है तो उनको नुकसान देखने को मिलता है। इतना रेट रहने के बाद भी वो नहीं कमा पाते हैं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मौसम जो है अभी गर्मी का चल रहा है। साथ साथ बता दूं कि ये इसमें जो गर्मी के मौसम में जो होता है पछुआ हवा, ठीक है ना, इसी के ऊपर है, ठीक है ना। ज़रूर समझिएगा पछुआ हवा क्या होता है और क्या आपके बर्ड को कितना नुकसान करता है ये पछुआ हवा, ठीक है ना। पछुआ हवा के कारण जो है आपका मुर्गी का रेट चाहे तो 140 भी हो जाएगा ना, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो पछुआ हवा कितना नुकसान करता है बर्ड को, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैं बताऊंगा कि अगर पछुआ हवा चल रहा है तो अपने बर्ड को कैसे बचाए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हम लोगों को कॉल किया है, जो देखिए सर रेट इतना है फिर भी हमको लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, ठीक है। देखिए पोल्ट्री खेल नहीं है, ठीक है ना। आपको समय समय पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग कहता रहे क्या है इसमें, पोल्ट्री कुछ नहीं है, लेबर रख दो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पोल्ट्री का जितना मैनेजमेंट है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा क्या हो चैलेंजिंग हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना अनट्रेंड यानी कि ट्रेंड नहीं है आप, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपको सीखने में बहुत सारा समय लगता है इसमें, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो देखिए, अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जो है पछुआ हवा जो है इतना नुकसान करता है, तो बर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है, बर्ड जो है सूखने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या करना है, देखिए आपको बता दूं, जैसे ही पछुआ हवा जो है चलता है तो वो उस हवा में जो है वो ड्राई रहता है और बर्ड को सुखाता है। तो पछुआ हवा जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है बर्ड को। तो आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा पछुआ हवा क्यों ड्राई होता है, क्यों बर्ड को नुकसान करता है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे आपको बता दूँ कि पछुआ हवा जो है पश्चिम दिशा की ओर से बहता है। देखिए पश्चिम दिशा की ओर से बहता है, इसका कारण बता दूं। जैसे पश्चिम दिशा में आपको ये तिब्बत का पठार नाम सुने होंगे, हिमालय है, तिब्बत का पठार है ना। तो यहाँ से हवा निकलता है, हिमालय बता दूं, हिमालय और जो है तिब्बत का पठार हो गया, तिब्बत तिब्बत का पठार हो गया। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और जब पश्चिम दिशा से अगर हवा आएगा तो क्या होगा, वो गरम गरम हवा आता है, क्योंकि तिब्बत का पठार जो होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, हिमालय भी गर्म हो जाता है। तो इधर से जैसे ही हवा आएगा तो क्या होगा, सूखा हवा आएगा, वो काफ़ी बर्ड को नुकसान करेगा। क्यों, क्योंकि सूखा हवा जो है, जैसे कि हम लोग को भी देखते होंगे, जैसे ही पछुआ हवा चलता है तो पैर हाथ फटने लगता है, ज़्यादा प्यास लगने लगता है। तो इससे बर्ड पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या होता है, बर्ड के अंदर जो भी वाटर की कमी वाटर रहता है ना, वो क्या होता है ख़त्म होने लगता है, जिससे बर्ड का वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। वर्ड जो है दिखने में लगेगा बड़ा बड़ा, लेकिन वो सूखा सूखा रहता है, वेट काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका रेट भी रहेगा तो आप मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इससे बचाव करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं,
देखिए, पछुआ हवा जो है बर्ड को डिहाइड्रेट कर देता है, बर्ड के अंदर वाटर जो होता है, पानी का लेवल होता है, उसको सुखा देता है और बर्ड जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है और बर्ड जो है सूखने लगता है। तो देखिए, जब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा पछुआ हवा चल रहा है, तो क्या-क्या मुख्य बात आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपको बर्ड को नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में अब बताता हूँ। जैसे कि आपको जैसे ही पछुआ हवा आपको मालूम चला कि पछुआ हवा चल रहा है, ऐसे पछुआ हवा चल रहा है, पश्चिम की ओर से हवा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस तरफ से हवा आ रहा है ना, उस तरफ से आपको क्या करना है, पर्दा को ढक देना है और जिस तरफ से हवा नहीं आता है उधर ओपन करना है। इससे क्या होगा, बर्ड को डायरेक्ट जो है पछुआ हवा नहीं लगेगा, जिससे बर्ड को सूखना कम हो जाता है। सूखेगा तो ज़रूर, ऐसा नहीं है कि पछुआ हवा चल रहा है तो आपका बर्ड नहीं सूखेगा। डायरेक्ट हवा लगेगा तो सूखेगा ज़्यादा और डायरेक्ट हवा नहीं लगेगा तो कम सूखेगा। तो ये तो एक आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सूखने का जो रेट है, दर है, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन और आपको क्या करना पड़ेगा इस मौसम में, ध्यान रखिएगा, आपको इस मौसम में और ध्यान रखना है, जो बर्ड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे। क्योंकि जैसे पछुआ हवा चलेगा तो बर्ड सूखेगा, बर्ड को प्यास भी लगेगा, बर्ड पानी भी पिएगा। तो पानी का अवेलेबिलिटी जो होता है, पानी अवेलेबल होना चाहिए ड्रिंकर में, जिससे बर्ड तुरंत तुरंत पानी पी सके। और बर्ड तुरंत तुरंत पानी पिएगा तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बर्ड आपका पानी का जो लेवल जो सूखता है उसको वो फिर इनटेक करके पूरा कर देता है। उसके बाद आपको एक और बात ध्यान देना पड़ेगा, इसमें अहम भूमिका निकालता है, वो है मल्टीविटामिन। ठीक है ना। तो मल्टीविटामिन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि बर्ड को डिहाइड्रेट होगा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी देना पड़ेगा। अगर एनर्जी नहीं देते हैं तो और बर्ड सूखना होता है, आपको मोर्टलिटी भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये मल्टीविटामिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये पछुआ हवा को जब आ जाए आपके बर्ड में, आपको बर्ड्स को सुखाने लगे तो मल्टीविटामिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मल्टीविटामिन के बारे में थोड़ा समझते हैं। मल्टीविटामिन में आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे मल्टीविटामिन का कंपोजिशन रहता है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम समझते हैं मल्टीविटामिन कैसे देना है। ठीक है ना। देखिए मल्टीविटामिन आपको बता दूं, मल्टीविटामिन जो है इसमें विटामिन जो है ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन डी होता है। आपको पता ही होगा, ए है मांस बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है, मांस बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। बी जो होता है वो नस से संबंधित होता है, नस को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, नस का फ्लो अच्छा रहता है। सी का कार्य होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसका कार्य होता है इम्यूनिटी को मजबूत करना, इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो बर्ड के अंदर जो भी बीमारी आएगा वो उसको सही से खत्म होगा। और विटामिन डी होता है, ये आपको बर्ड का हड्डी मजबूत करता है। तो हड्डी मजबूत करने के लिए आप जो है आप विटामिन डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने समझा, मल्टीविटामिन में मुख्य रूप से अगर मिक्स वाला होगा तो ये होगा, जिसमें विटामिन ए की मात्रा और जो है डी की मात्रा ज़्यादा होगा, वो काफ़ी बेस्ट विटामिन माना जाएगा। इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के बाद जो भी आपके बर्ड से डिहाइड्रेशन और कमजोरी हुआ है, ये मल्टीविटामिन आपको संपूर्ण रूप से कंप्लीट करेगा, जिससे आपका बर्ड में वो जो बॉडी वेट लूज हुआ है, लॉस हुआ है, वो फिर से ठीक हो जाएगा। ये बैलेंस बना के रखने वाला है। तो पछुआ हवा काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, तो चाहे तो आप मल्टीविटामिन का यूज कीजिए, करना ही होगा तब आपका बर्ड बचेगा। अन्यथा पता चलेगा जैसे ही लिफ्टिंग कराते हैं तो बॉडी आपको देखने को कम मिलेगा, बड़ा बड़ा जो है बर्ड दिखेगा, लगेगा बर्ड 2.5 kg का है, निकलेगा आपको 2 kg 1.5 kg। तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर कहिएगा जो क्या हुआ, ठीक है ना, फीड गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, कुछ नहीं है।
बस यही गड़बड़ होता है गर्मी के मौसम में, पछुआ हवा काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो आपके लिए आपको सुझाव देने के लिए हम इस वीडियो को बनाया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पछुआ हवा के समय अब मल्टीविटामिन में चाहे तो बहुत सारा मल्टीविटामिन आता है, मैं बता दूं एक एक करके नाम, जैसे कि रिकोवीट होता है ना, रिकोवीट का यूज कर सकते हैं, एस्ट्रेस वेल का यूज कर सकते हैं, फिर आप यूज कर सकते हैं फेमिटॉन, फेमिटॉन का यूज कर सकते हैं, फिर आता है बीटा ए प्लस का यूज कर सकते हैं। ये सारा मल्टीविटामिन का आप यूज कीजिएगा तो आपके बर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, जितना सूखेगा उतना फिर रिकवर करके देगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए पोल्ट्री ग्रुप में, ताकि सभी किसान भाइयों को इसका पता चल सके कि क्या होता है पछुआ हवा और क्यों नुकसान करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।